और साथ ही आपको एक और अपडेट से आगाह कर दें, रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर की आईएमएफ को यकीन दहानियां। जराए ये बता रहे हैं कि प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने, हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए भी मामला तय किए जाएंगे। तो शुएब निजामी इसकी डिटेल हमें मजीद बताएंगे। बताइए शुएब। जी शुएब। इसमें जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस के हवाले से आज बातचीत हुई है और ये बताया गया है कि रियल एस्टेट से जो टैक्स है उसको टैक्स नेट में लाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो प्लान डिस्कस हुए हैं। ये भी बताया गया है कि जितने भी रियल एस्टेट से नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी, साथ साथ जो फाइलर्स हैं उनको सहूलत दी। इसी तरह जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में जो है वो भी आसानियाँ की जाएंगी और ताकि जो रियल एस्टेट से जो टैक्स एविजन है उसको जो है वो किसी हद तक कम किया जा सके और जो यहाँ से टैक्स की आमदन उसको बढ़ाया जा सके। जी ठीक है शुएब निजामी, थैंक यू सो मच। तो मामला जी अब डिस्कस हो ही रहे हैं मुआशी तौर पर भी कि अब जब आईएमएफ को जो यकीन दहानियां कराई गई थी उन पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बड़ी डिमांड थी वैसे आईएमएफ। जी हाँ, तो अगर आपने डिमांड्स की बात की तो एक और भी बता देते हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये कि 3 अरब डॉलर्स का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट पैकेज है वो 18 मार्च को मुकम्मल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को ऐसे में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने आईएमएफ मिशन को अब ये जो डिमांड्स की बात की थी ना, अब आप सुन लें। बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे और कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। यानी कि बिजली मजीद महंगी होने जा रही है और बिजली के बिल भी जाहिर है कैसे आएंगे ये सबको अंदाजा है। जबकि रिकवरी का जो मामला है वो माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट उसकी मद में किया जाएगा। तो अब जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का मामला है उसके लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की और BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई गई है। मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए पाकिस्तान जरूरी इस्लाहात जारी रखने पर पाकिस्तान की जानिब से जी कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस पर पाकिस्तान पर जोर भी दिया जा रहा है। तो IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा भी है। जो हमने देखा स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है उसकी कड़ी शर्त यही थी कि आपने ये तमाम तर मामला जी खासतौर पर जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है उस पर बड़ा फोकस था डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने। एब्सोल्युटली। अब सारे मामला ही यही हैं कि जो कर्ज मिला है उसको लौटाएंगे कैसे। तो वो फिलहाल तो यही लग रहा है कि ज़्यादातर जो टैक्स महसूलात हैं और वो तमाम सेक्टर्स जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जिनमें एग्रीकल्चर है, जिनमें रियल एस्टेट है, तो उनको अब लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देख भी रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि अब जी जो टैक्स कलेक्शन है उसकी भी टैगिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। तो और साथ में डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा सदफ ये बात इतनी हैरानकुन है कि हमारे पास इतने बड़े सेक्टर की डिजिटलाइजेशन तो दूर की बात, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं है। टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। बिल्कुल। और अब तो हम जिस एरा में रह रहे हैं वहां तो हर चीज डिजिटलाइज है और हर चीज उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी मौजूद होती है। चले जीते हैं इस पर हुकूमत वक्त मजीद क्या एक्शन लेती है, क्या काम होता है। लेकिन